क्रीमों से आगे निकले तो फिर ये पीलिंग सीरम्स आ गए मुख्तलिफ तरह के। अब उससे आगे बढ़ गए हैं, अब आगे जी इंजेक्शन आ गए हैं। हाँ जी, ग्लूटाथायोन आई थिंक। हाँ जी, ग्लूटाथायोन के, है हाँ और जी। बड़ी तरह के इंजेक्शन आ गए। आप अगर इन इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं, आप अपने लीवर के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल देते हैं। तो नेचुरली ग्लूटाथायोन आप बनाएं जो आपके जिगर के लिए सेफ, आपकी बॉडी के लिए सेफ। एक कप आपने जो है वो सफेद मूसली का पाउडर ले लेना है। एक खाने का चम्मच आपने इसके अंदर माल्टे के छिलकों का पाउडर डालना है। खाने का चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर डालना है। एक खाने का चम्मच आपने इसमें खालिस हल्दी डालनी है और आधा कप आपने इसके अंदर आंवले का पाउडर डालना। 15 दिनों में आपकी छाइयां खत्म हो जाएंगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, पसीने की बदबू। हाँ जी। आप पानी का अगर 12 से 15 गिलास अगर आप प्रॉपर लेना शुरू कर देते हैं तो 50% आपका मसला यहीं पे हल हो जाएगा। सही। लेमन आप जो है वो लें, स्क्वीज करें और उसके अंदर आप पिंक सॉल्ट जो है वो डालें। लेमन पानी का इस्तेमाल आप जो है वो बढ़ा दें। ये आपको बॉडी से अगर स्मेल आती है ना, जो हमने सारी बातें की, तो वो खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपके पसीने से भी, आपके मुंह से भी, आपकी सांसों से भी। अब गर्मियों ने हमें वेलकम बोल दिया है और बड़े जोरों शोर से गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। अब गर्मियों के अंदर 2-3 मसले आते हैं हम पाकिस्तानियों को ज़्यादातर। एक तो फंगल इन्फेक्शन का बड़ा इशू है। हाँ जी। अक्सर लोगों को ये रहती है, ख़ास तौर पे जिन बेचारों का थोड़ा एक्सपोजर गर्मी की तरफ ज़्यादा है, तो उस पे क्या कोई ऐसी रेमेडी है जो घर में बना सकें और इससे निजात ले सकें? हाँ जी, बिल्कुल। गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो मोस्टली तकरीबन आप देखें कि 60 to 70% लोग जिनकी आम रूटीन वाइज स्किन नॉर्मल होती है या ड्राई होती है, उनकी स्किन पे भी ऑयल आना शुरू हो जाता है। ऑयल आता है साथ ही जो है वो टैनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और जिनकी ऑयली स्किन है उनकी स्किन पे एलर्जी, रैशेस, खारिश, एक्जिमा, सोराइसिस और उसके बाद एक्नी जैसे जो है वो इशू प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों को ये वाले प्रॉब्लम इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली को सबको जो है वो सेफ रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक मेन चीज जो फोकस होता था, हमारे जो वालिद करते थे, हमारी दादी करती थी, खून की सफाई। जैसे मौसम चेंज होता था, गर्मियां शुरू होने में ये वाली टैबलेट्स हमारे घर में बनती थी और लाजमी 15 दिन खानी होती थी। और उसके बाद जैसे ही बरसात शुरू होने वाली होती थी, ठीक है, तो मैं जो है ना वो एक टैबलेट्स आपके साथ शेयर करूंगी कि नीम की गोलियां। ठीक है, नीम वैसे खाना बड़ा मुश्किल है लेकिन हम इसको खा लेते सवाल होते था थे। भी मेरे पास कि नीम का पानी भी पिया जाता था एक वक्तों जी में। जी 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 तो आजकल जो है ना वो बच्चे जो है ना वो इन चीजों को वो नहीं पसंद नहीं करते। उनको तो चॉकलेट में डाल के दे दे नीम, फिर खा लेंगे। फिर खा लेंगे, ऐसे ही है। तो इसके लिए जो है ना, जो नीम की गोलियां जो हमारा खानदानी नुस्खा है, जो हमने भी बचपन में बहुत खाई हैं, तो वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि वो लाजमी, खासकर कि वो लोग के जिनकी जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है कि गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही जिल्द की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमने अभी डिस्कस की, आपने क्या करना है, 1 कप, अभी मैं थोड़ी क्वांटिटी बता देती हूँ, जब आपको सूट कर जाए, आपको बनानी आ जाए, तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाएं और अपनी फैमिलीज में इधर उधर सबको ये एज अ गिफ्ट जो है वो लाजमी दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 कप आपने एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल आपने इस तरह से लेनी है, बड़े मोटे डंडल लेके आपने उसको पीसेस में काट के उसको 1-2 घंटे के लिए खड़ा करके छोड़ देना है। उसमें से जो है ना वो येलो से कलर का एक कंपाउंड निकलेगा, ठीक है, वो टॉक्सिक है, ठीक है। आपने फिर उसको धो देना है। उसके बाद आपने एलोवेरा के छिलके जो है वो उतार के अंदर से स्लाइसिस में उसकी जेल को निकाल लेना है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, 2 कप पानी के लेने हैं, ब्लेंडर में डालें और नीम के पत्ते, नीम के जो पत्ते हैं थोड़े से लंबाई में होते हैं, लंबूतरे होते हैं, उसका जो फल लगता है ना वो भी लंबाई में लगता है और येलो कलर का होता है, ठीक है। वो आपने लेनी जो सही वाली नीम हो। नीम आपने लेके फ्रेश ग्रीन वाले उसकी कॉम्प्लेट फ्रेश पत्ते लेने हैं, टहनियां नहीं लेनी। 2-3 मुट्ठियां भर के उनको अच्छी तरह से धो के 2 गिलास पानी में डाल के ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर ले, ठीक है। ब्लेंड करके फिर आपने उसको क्या करना है, स्टेन कर ले, ओके। स्टेन करके आपने क्या करना है कि आपने जो है ना उसको नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर जो है ना आपने इस वाले लिक्विड को, पानी को आपने डाल देना। साथ ही आपने एलोवेरा जेल को भी बेशक पानी के अंदर डाल के नीम के साथ ही आप ब्लेंड कर लें, ठीक है, ताकि उसकी जो गुठलियां ना बने। इन दोनों चीजों को आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर डाल दिया, हल्की सी आंच पे आपने इसको पकाते चले जाना है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये तकरीबन हाफ क्वांटिटी के अंदर इसका वाटर रह जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपने डालनी है 1 चाय की चम्मच हल्दी की, ऑर्गेनिक खालिस हल्दी होनी चाहिए, और 1 खाने का चम्मच आम गंदुम का आटा, वो डालते जाना है, आपने मिक्स करते चले जाना है।
ये आपकी एक डो बन जाएगी, ठीक है। एक पेड़ा सा बन जाएगा। हाँ। इसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने इसकी छोटी-छोटी सी जो है ना वो गोलियाँ बना लेनी, जितना टैबलेट का जी, साइज़ बिल्कुल, होता है। बिल्कुल सही। गोल-गोल पहले बना के फिर उसको हुँ, चपटा कर ले, चाहे राउंड रहने दें। ठीक है। सारी आपने गोलियाँ बना ली, इसके बाद इसको आइसिंग शुगर में हुँ, आइसिंग शुगर, जी। चीनी को ग्राइंड कर लें, वो हाँ, आइसिंग हुँ, शुगर हो जाएगी। साथ उसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लें। ठीक है। इसको फिर आप उसके ऊपर जो है वो कोटेड कर दें, लेयर हो जाएगी ऊपर, लेयर हो ताकि जाएगी, मीठी हो जाए। मीठी हो जाए। वैसे बच्चों के लिए चॉकलेट पे भी कर सकते हैं डिप? नहीं, चॉकलेट में नहीं करें, वो चॉकलेट में नहीं करें, वो थोड़ा-सा वो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है? हाँ, चॉकलेट का एक अलग उसकी सारी वो नहीं उसके मैं फन के लिए केमिकल्स हैं बोल रहा उसके। हूँ। हाँ जी, नहीं चॉकलेट नहीं प्लीज़, कॉर्नफ्लोर और शुगर, ठीक आज है? सुबह ना बेटा सैरी नहीं कर रहा था ना, हुँ, तो हुँ। बेगम ने उसको बोला कि अच्छा जाओ चॉकलेट स्प्रेड ले लो। हाँ। उसका उठना, नींद में था, टेबल पे बैठा हुआ, हाँ एकदम जी, उठा है, ऐसे एक्टिव होके फ़ौरन जाके लेके आया। मैं कि लेके अब बड़े, आया। मैं कहा अब तो स्लिप होता हुआ अंदर जा रहा है। तो बच्चे जो है ना वो चलें आजकल जो पीनट है बटर, चॉकलेट, हाँ। ये बच्चे शौक से चले किसी बहाने बच्चे खाएँ, आजकल के हाँ, बच्चे ऐसे खाने ही में है। बहुत चूज़ी हैं। तो ये वाली टैबलेट जो है ना सुबह निहारमू जो है हुँ, वो 2 टैबलेट क्योंकि छोटी-छोटी सी जी, होंगी, आप निहारमू नीम गर्म पानी के साथ इसको कंज़्यूम करें। ठीक है। ठीक है? सोने से पहले भी ले लें और हुँ, सुबह खाली पेट भी लें। 15 दिन आप इसको जो है वो रेगुलर लें, फिर बेशक हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लें, पूरी ठीक है। गर्मी ऐसे करें। बिल्कुल सही है। ख़ासकर वो लोग जिन्हें मौसम चेंज होते साथ ही स्किन एलर्जीज़ वगैरह के इश्यूज़ होते हैं। सही। ये टैबलेट करेगी क्या? हुँ, ये टैबलेट आपकी खून की सफाई करेगी, ठीक है? वो बच्चे जो खाना नहीं खा रहे, जिनके हुँ, कहते हैं कि पेट के अंदर कीड़े हैं, जी। ये पेट के कीड़ों को खत्म करेगी। हुँ, उसके बाद आपकी गट हेल्थ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन है। और तीसरे नंबर पे जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, हुँ, ये टैबलेट्स उनके लिए जो है वो एक जो है ना वो एक समझ लें कि गिफ्ट है। वेरी गुड, ये शुगर लेवल को भी जो है ये वाली टैबलेट्स जो है वो कंट्रोल वेरी करेंगी। नाइस, खून वेरी की नाइस। सफाई के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक हो तो गया। ये आप लाज़मी जो है वो गर्मियों में बना के रखें। नहीं बड़ी अच्छी चीज़ तो आपने बताई जब कि आप जिनकी एक्ने किसी तरह से हाँ, ठीक नहीं हो रही, वो ये खाना शुरू करेंगी, उनकी एक्ने जो है वो इसके साथ ठीक बिल्कुल हो सही जाएगी है। और इस गर्मियों में उन्हें एक्ने की उस तरह से या जिल्द की कोई भी प्रॉब्लम हुँ, बीमारी होती है, इंशाल्लाह ताला इसका नहीं कोई होगी। नुकसान तो नहीं है? किसी किस्म का कोई इसका जो है वेरी वो गुड, साइड इफ़ेक्ट नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपका दूसरा मसला ये आता है कि पसीने की बदबू। है। हाँ जी। अक्सर हम ऑफ़िसेज़ में देखते हैं, बल्कि लिख के लगाना पड़ता है कि प्लीज़ थोड़ा सफाई का ख़्याल रखें, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। हाँ जी। अब कुछ लोग हैं गंदगी की वजह से, अब कुछ हाँ लोगों जी। की नेचुरली बॉडी ऑर्डर जी। जो है ना वो बेचारों के इस तरह के हैं कि वो जी। जितना भी नहा धो लें, परफ्यूम लगा लें, कुछ भी कर लें, बट स्टिल वो स्मेल मारते हैं गर्मी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या करें ऐसे लोग? अब ज़ाहिर है वो एम्बैरेस भी होते हैं, हाँ उनको जी। पता भी होता है, हाँ लेकिन जी। कर कुछ नहीं सकते। तो जी। गंदगी वाले तो चले ठीक है, उनका तो कोई इलाज नहीं है, उनको तो सिर्फ अल्लाह हिदायत दे यही कह सकते हैं। लेकिन जिनको वैसे नेचुरली ये प्रॉब्लम है, हाँ जी। उसकी कोई रेमेडी है हमारे पास? जिनकी बॉडी एसिडिक है, हुँ, जिनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, ठीक है? मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, पानी कम पीने की हुँ, वजह से, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उन लोगों को ये वाला इश्यू होता है और कुछ लोगों का जेनेटिक जो हुँ, है वो पसीने में से जो है वो स्मेल आ रही होती है या बहुत ज़्यादा जो है ना उनको पसीना आ रहा होता है, जी, ठीक है? तो इसके लिए जो है ना वो 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिन लोगों को जो है वो जिनके स्टमक में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जी, खाया पिया जिनको हज़म नहीं होता, हुँ, डकार आते रहते हुँ, हैं, ठीक है? तो वो क्या करें, एक चूरन, एक फक्की बना के रख लें अपने ठीक है, पास, ठीक है? एक तो पानी का प्रॉपर इनटेक करें। सही, आप पानी का अगर 12 से 15 गिलास अगर आप प्रॉपर लेना शुरू कर देते हैं, तो हुँ, 50% आपका मसला यहीं पे हल हो जाएगा। सही, नंबर 1, नंबर 2 लेमन पानी। लेमन आप जो है वो लें, स्क्वीज़ करें और उसके अंदर आप पिंक सॉल्ट जो है वो डालें। लेमन पानी का इस्तेमाल आप जो है वो बढ़ा दें। उसके साथ भी जो है वो आपकी जो है ना बॉडी अल्कालाइन न्यूट्रलाइज़ होगी तो हुँ, आपके मुँह से या आपके पसीने से स्मेल आना नेचुरली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया? इसके बाद जैसे पाँव में जूते पहने हुए हुँ, होते हैं, उतारें, बहुत स्मेल आ रही होती है। आप क्या करें, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग सोडा जी, और कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल खुशबू, सही, ये एक जार के अंदर एक पाउडर जो है वो आप बना के रख लें, हुँ, ठीक है? ये वाला पाउडर जैसे आप शूज़ पहनने लगे हैं, तो आप अपने शूज़ के अंदर इसको जो है वो स्प्रेड कर लें, ठीक है, ठीक है? इसके साथ आपके पाँव में से स्मेल नहीं आएगी। हुँ, दूसरे नंबर पे पाँव में पसीना कुछ लोगों के बहुत जी, ज़्यादा आ जाता है। आपकी ये जो मेडिसिन्स होती है उसमें से छोटी-छोटी सी थैलियाँ निकलती हैं हाँ, सिलिका हाँ, जेल की। बिल्कुल, आप अपने शूज़ के अंदर आप वो वाली थैलियाँ रख लें, ओके, जिनके पाँव से बहुत स्मेल ठीक है, आती है। तो वो अपने शूज़ के अंदर वो थैलियाँ रख लेंगे, नमी नहीं होगी, एक तो नमी को एब्ज़ॉर्ब करेगा। शुगर पेशेंट के लिए बेहतरीन है कि हुँ, जिनकी मजबूरी है जो शूज़ पहनना बंद, नमी नहीं होनी जी, चाहिए, ज़ख्म नहीं होना हुँ, चाहिए।
उनके लिए भी बेहतरीन है, ठीक है। सही। बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल, ठीक हो ये गया। अब अपने शूज के अंदर स्प्रिंकल कर सकते हैं, आर्मपिट्स पे जो आप इसको हम्म। लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को फॉलो करें। दूसरे नंबर पे एक मैं जो है वो आपको गुलकंद बनाने की रेसिपी बताती हूँ, जी। ठीक है। ये गुलकंद बना के रख लें। सही। ये आपको बॉडी से अगर स्मेल आती है ना, जो हमने सारी बातें हम्म। की, तो वो खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपके बिल्कुल सही। पसीने से भी, आपके मुंह से भी, आपकी बिल्कुल। सांसों से भी, ठीक है। और आपके मैदे के जितने प्रॉब्लम इशू ये उसको सॉल्व करेगी। सही। पानी 12 से 15 गिलास पीना अच्छा, ये बहुत 12 से जरूरी। 15 वाले अक्सर आप लोग बोलते हैं, बट ऑनेस्टली प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं। फिर तो आप वॉशरूम के ही चक्कर लगाते ही रहेंगे, फिर आप काम कब बस करेंगे आप? इसी वजह से जो हमारी जनरेशन है, जो ऑफिस में है, यूनिवर्सिटीज हम्म। में है, वो पानी इसीलिए नहीं पीते हाँ। कि हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो यही मेन इशू, मेन प्रॉब्लम यही आ रही और 12 से 15 आपको। वैसे भी अगर देखिए, इसके ऊपर भी कोई दो थ्योरी है ना। आप कुछ लोग कहते हैं जी 12 से 15 पीने चाहिए, हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं। इवन अभी लास्ट मेरी एक पॉडकास्ट हुई है डॉक्टर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए, आप उतना पानी पिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब 12 से 15 का मतलब है कि यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल। हाँ जी। ठीक है। इनटेक इतनी नहीं होती, यूजली 2-3 गिलास से ज्यादा इनटेक नहीं होती, वो आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। देखें, गर्मियों के अंदर जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता हाँ है, ठीक है, पसीने के जरिए उनका पानी जी। निकल गया, उनकी बॉडी से पसीने के साथ क्या गई? नमकियात। हम्म। कभी पसीना टेस्ट किया है? नमकीन। नमकीन होता है। बिल्कुल। हमारी बॉडी से क्या जा रही? नमकीन। नमकियात। हम्म। नमकियात की कमी होगी तो क्या होगा? हमारी डिहाइड्रेशन। बॉडी डिहाइड्रेशन, और हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। हम्म। बॉडी में जब एसिड लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? कैंसर के जरासीम, आपका अगर बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक है तो वहां पे कैंसर के बैक्टीरिया, कैंसर वहां पे जो है वो पलता है। सही। इस वजह से बॉडी को अल्कालाइन रखना बहुत जरूरी है, और बॉडी को अल्कालाइन रखने के लिए पानी बेहतरीन है। हाँ, जो लोग सारा दिन एसी में बैठे हुए हैं, उन्हें पसीना नहीं आ रहा, जी। ठीक है, वो कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है, हाँ, उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, वो पानी कम पी सकते हैं। ठीक है। बट वक़्त से पहले उनके जोड़ों में दर्द, वक़्त से पहले उनकी बॉडी में पेन, वक़्त से पहले ड्राइनेस, ठीक है, ये इशू हो सकते हैं, सही। ठीक है। जिन लोगों की ऑलरेडी ब्लॉटेड बॉडी है, ठीक है, तो वो भी अगर पानी कम पिएंगे, ठीक है, जो हमारी ब्लॉटिंग है वो होती तब है कि जब हम पानी कम पी रहे होते हैं, हमारे सेल्स स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, सर्दियों में 8 से 10 गिलास, गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा अगर पसीना आ रहा है तो आपको 12 से 15 गिलास, और अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो एटलीस्ट 8 गिलास आपने लाजमी। पानी की बात की तो इसको थोड़ा और कर लेते हैं एक्सप्लेन। अच्छा, ये बॉडी टू बॉडी वेरी नहीं करता? कुछ लोगों की है वो, देखिए, जब बॉडी गर्मियों में खास तौर पे हाँ कि जी, अगर आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है तो बॉडी को डिमांड करती है आपसे पानी की, डिमांड ठीक करती है। है पानी अब की। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि आपने प्लेन वाटर लेना है या आपने किसी मशरूब की सूरत में लेना है, हाँ वो एक अलग जी, चीज है। हाँ जी, लेकिन अगर किसी की बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही, हाँ जी, स्टिल वो जबरदस्ती आप पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ तो जी, वो कहीं ना कहीं फिर किडनीज पे इफेक्ट नहीं आएगा उसका? वो ना पीने की वजह से किडनी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है। किडनी वॉश किससे होती है? आपके वाटर से वाटर होती है, से हाँ होती है। बिल्कुल जी। तो जब आप पानी नहीं पिएंगे, आप बैठे हुए हैं, आपने खाना भी खाया, आपने जंक फूड्स भी खाए, आप कॉफी भी पी रहे हैं, आप चाय भी पी रहे हैं, ठीक है, तो वाटर ने उसको न्यूट्रलाइज करना है। सही सही। पानी का पीएच आप देखें 7 to 8 के करीब है। जी। आप सारा दिन एसिड ले रहे हैं तो पानी उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब आप पानी नहीं लेंगे, बॉडी एसिडिक होगी तो क्या होगा? जिस्म फूलता चला जाएगा। अच्छा, मोस्टली आप देखें, ख्वातीन मर्द हजरात वो यही कहते नजर आते हैं, यही हम सुनते हैं कि मैं तो डाइट भी करती हूँ, मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ, मैं फिर भी मोटी हूँ, मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा? वो वजन इसलिए नहीं कम हो रहा कि आपकी बॉडी ब्लॉटिंग है, ब्लॉटेड है आपकी बॉडी। सही। तो आप अगर डाइट ना भी करें, हल्का फुल्का आप जो भी खा रहे हैं आप खाएं, घंटे 2 घंटे बाद आप सिर्फ पानी प्रॉपर लेना शुरू कर देंगे, आपका वजन कम होना शुरू हाँ, हो इस जाएगा। पे मैं एग्री करूंगा। बल्कि बहुत सारे डाइटिशियनिस्ट जो हैं वो पानी की इनटेक ड्यूरिंग डाइटिंग बढ़ा देते हैं। जी, वो कहते हैं जी पानी ज्यादा पीने से भी आपका वजन जी, गिरता है, चर्बी जो वजन है ना गिरता है। जी जी घुलती जी है जी उससे। जी, बिल्कुल इसी बिल्कुल सही। तरह ही है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों को फिर ये पसीने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती हाँ है। जी, वह खास तौर पे जो ऑफिस वगैरह में जिन्होंने जाना होता है, हाँ जी, हमारी जो आम बेटा है, बगलों के अंदर पसीना आना, उससे फिर जी, जाहिर है वो आपके कपड़ों पे भी आ जाता है और हाँ वो उससे जी, बुरा भी लगता है। जी, तो इसका कोई हल है कि इसको कंट्रोल किया जा सके, जी, ताकि वो जी, आपकी जो बिल्कुल, एक उप्स मोमेंट है या आपकी जो एम्बैरेस फील बिल्कुल, होता है आपको, वो ना हो पाए? बिल्कुल। आप क्या करें, हाँ, जिन लोगों के बहुत ज्यादा जो है वो पसीने से स्मेल आती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, परफ्यूम बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है जी कि जी। आपने क्या करना है,
100 ml लेना है रोज वाटर, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसमें आप ग्लिसरीन डालेंगे, हम्म, 1 चाय की चम्मच के बराबर इसमें फटकरी का पाउडर ठीक आप है। डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी अपनी फेवरेट आप खुशबू जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ये आपका जो है वो एक टोनर बन गया। हम्म, आप नहाए हैं, नहाने के बाद आप इसको जो है वो पूरी बॉडी पे जो है ना वो आप स्प्रे कर लें, ठीक है। आर्म पिट्स पे आप सारी बॉडी पे स्प्रे करें, हम्म, ड्राई होने दें, ओके। ठीक है। ये एक नेचुरल ड्यूड्रेंट है आपका, एक ऑर्गेनिक ठीक ड्यूड्रेंट है। है, सेफ, सस्ता तरीन। हम्म, इसके ऊपर मेरा ख्याल आपका 100 या 150 रुपया लगेगा। अगर अर्के गुलाब आप घर में बना रहे हैं, फूल घर में लगे हैं, हम्म, तो समझ लेंगे फ्री का फ्री हो नुस्खा गया, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप बड़ी वाली शावर बोतल के अंदर बना के रखें, ठीक सही। है। इसको आप जो है वो अपनी फुल बॉडी पे जो है वो स्प्रे करें, हम्म, यहाँ तक कि जिन लोगों का स्कैल्प गर्मियों में बहुत ऑयली हो जाता है, जी। ठीक है, तो ये स्कैल्प के लिए भी बेहतरीन है। अच्छा। नहाने के बाद आप इसको जो है वो अपने हम्म, स्कैल्प के ऊपर जो है वो मांग निकालें, स्प्रे करके सही। अपनी फिंगर्स के साथ मसाज कर लें, सेफ है। हम्म, ये आपके स्कैल्प पे भी ऑयल को कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ नहीं होने देगा, और फुल बॉडी के लिए ये बेहतरीन आपका जो है वो एक डिओड्रेंट है। ठीक है। अच्छा आप गर्मियों के अंदर हम मर्दों को खास तौर पे प्रॉब्लम आती है, चाहे इवन को गाड़ी चलाते हुए भी, या बाइक वालों को तो बेचारों को बहुत ज्यादा है, गाड़ी पे भी आता है, आपने स्टीयरिंग पे हाथ रखा होता है। अब ये देखिए जिस तरह मेरा भी मेरी पूरी बॉडी का कलर बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो जगह है, ये देखिए हाँ अभी जी, गर्मियाँ जो शुरू हुई हैं, एक्सपोज्ड, हाँ जी, ठीक जी है, जी, अभी हालांकि हमने कोई हाफ स्लीव पहननी शुरू नहीं नहीं की है, की, बट ये मतलब हाथ का कलर और इस जगह का खास तौर पे हाँ जी, फोरआर्म जो है, जी, ये बिल्कुल डार्क हो जाता है। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या इलाज है और इससे किस तरह बचा जा हाँ सकता जी, है? इसके लिए मैं आपको जो है वो एक हर्बल हैंड वॉश या टैन वॉश या एंटी टैन जो है वो एक हर्बल पाउडर आपके साथ शेयर करती हूँ, जी। ठीक है। ये आप बना के रख लें। सही। खासकर वो तमाम मर्द हजरात जो बाइक चलाते हैं, हम्म, फोरहेड उनका ब्लैक है, फेस हाँ। यानी कि एक्सपोज्ड हो रही है उनकी जी, नेक जी। ब्लैक, जैसे आप बात हुँ, कर रहे हैं, ठीक है। उन सब के लिए जो है ना ये बेहतरीन है, ठीक ठीक है। है। आपको कोई साबुन फेस वॉश भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान से आपने जो है ना वो रीठों का पाउडर ले आना है, रीठा, ठीक है। रीठे का पाउडर ले आना है, ठीक है। अगर 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने रीठे का पाउडर लिया है, हुँ, और आपने क्या करना है कि इसके अंदर 2 कप आपने गंदुम का आटा या चावलों का आटा, सही। ऑप्शनल है, या 1 कप गंदुम का आटा डाल लें, 1 कप चावलों का आटा डाल लें, 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर लें, 1 खाने का चम्मच इसमें मीठा सोडा ऐड कर लें आप, और 1 खाने का चम्मच इसमें माल्टे के छिलके, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ब्राइट हो जाएं, हुँ, गोरे हो जाएं, फेयर हो जाएं, छाइयाँ आ रही हैं हुँ, आपकी, टैनिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही, वो भी खत्म हो जाए, तो 1 खाने का चम्मच जो है वो इसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच माल्टे के छिलकों का ठीक है। पाउडर, ये आप मिक्स करके ये एक पाउडर बना के रख लें, ओके। ठीक है। आप साबुन वगैरह छोड़ दें, आपको फेस वॉश की जरूरत ही नहीं। हुँ, आप सुबह में भी आपने ये वाला अपनी ड्रेसिंग पे, अपने वॉशरूम में नहीं रखना, क्योंकि नमी हाँ होती है जी। तो खराब ना हो जाए। इसके अंदर वो जो सिलिका जेल है, जो आपकी मेडिसिन से पोटलियां निकलती हैं, वो ज़ाया ना किया करें, हुँ, हुँ। वो बड़ी कीमती होती हैं। अच्छा। उनके अभी मैं आपको यूजेस हुँ, बताती हूँ। तो आपने इसके अंदर वो डाल के रख लेनी, और इसको ड्रेसिंग टेबल पे रखना है, ठीक है, वॉशरूम में नहीं रखना, ठीक है। ताकि ये खराब ना हो। हुँ, आप बाथरूम जाने लगे हैं, आप क्या करें, छोटी सी कटोरी लें, 1 खाने का चम्मच ये डालें दही के अंदर या पानी में, हुँ, इसको मिक्स कर लें, सही। ठीक है। इसके साथ आपने जो है वो फेस पे लेप करें, ब्रश हुँ, करें, ब्रश करके फारिग हुए, 2-4 मिनट हो गए हैं लगे हुए, हुँ, आप मसाज करके चेहरे को वॉश कर ठीक लें। है। आप यकीन करेंगे, एक ही दफा के इस्तेमाल से आपका कलर फेयर होगा, हुँ, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके डार्क सर्कल्स खत्म होंगे, आपकी पिगमेंटेशन खत्म होगी। आप जिसको छाइयाँ समझ रहे हैं, वो जी। बेसिकली एक डेड सी लेयर बनी हुई है। हुँ, सन टैन, सन की वजह से जी। स्किन बर्न हुई है। एक ही दफा के इस्तेमाल से आप जब वॉश करके वॉशरूम से निकलेंगे, तो आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि मेरी स्किन की टोन तो हुँ, इवन हो गई, तो सारी मतलब ये टैनिंग किसी भी रिमूव जो हो गई। एक्सपोज़ जगह है, उस पे चाहे वो हाथ है, नेक है। फुल बॉडी पे आप हुँ, इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, हाथों पाँव पे आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इसको आप सुबह में भी यूज करें, इसको शाम में भी। तो इंशाल्लाह ताला ये वाली रेमेडी जो है वो कमाल की है। गर्मियों के अंदर हर कोई इसको जो है वो यूज बहुत कर शुक्रिया सकता जी। है। अच्छा भाई इसमें हमारी बात कर लें, हम जो मीडिया के लोग हैं, अभी जिस तरह आपने देखा कि हम बहुत सारी लाइट्स के अंदर बैठे हुए हैं। मैंने इस पे सुना क्या, बल्कि कुछ मैंने खुद भी अपनी स्किन पे ऑब्जर्व किया कि जब से ये मैंने काम शुरू किया, तो मेरी स्किन के ऊपर भी थोड़े से चेंजेस नज़र आई हैं मुझे। तो ये यूवी रेज़ जो हमें पड़ती हैं, जी, ठीक है?
हम तो खैर मेकअप नहीं करते, आप खवातीन इसके लिए मेकअप भी करती हैं, लेकिन ये लाइट्स तो हमें पड़ती हैं जी। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये पहले तो ये बताएं कि ये वाकई है या मिथ है? नहीं बिल्कुल है मिथ ये? नहीं है, बिल्कुल 100%। ठीक ये है। वाली जो लाइट्स हैं आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो लॉस करती हैं, आपकी स्किन को जो है ये डैमेज करती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लोग लाइट्स में, जैसे आप जी। सारा सारा दिन आपकी ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, तो आप सन ब्लॉक जो है वो लाजमी जो है वो कैरी करें। ठीक सन है। ब्लॉक आप अच्छी जो है वो कंपनी का लें, अच्छे ब्रांड का लें। अब जैसे गर्मियां हैं, स्किन ऑयली है, तो इस तरह के भी सन ब्लॉक्स हैं कि जो जेल बेस्ड में आए हुए हैं। जिनकी ऑयली स्किन है वो जेल बेस वाले जो है वो सन ब्लॉक जो है वो यूज करें, और जिनकी ड्राई स्किन है तो वो जो ऑयल में, लिक्विड में, लोशन में आता है, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। बल्कि सन ब्लॉक से ही एक और सवाल ये निकलता है कि सन ब्लॉक के भी दो प्रॉब्लम है। हाँ जी। एक जो नॉर्मल सन ब्लॉक है वो आपकी जो स्किन की टोन है उसको डार्कर साइड पे ले जाता है, कलर आपका ब्लैक हो जाता है, वो एक बिल्कुल। अलग नया कट्टा खुल जाता नया है, ठीक कट्टा है। खुल जाता है। दूसरी तरह के जो सन ब्लॉक हैं जो व्हाइट कास्ट छोड़ते हैं आपके चेहरे को, यूं हाँ लगता है जी। कि जैसे कुछ मेकअप थपा हुआ है आपने। बिल्कुल तो ऐसे ही इन है। दोनों का भी हल बता दे कि ये हाँ क्या करें। जी, हाँ जी। आपके लिए मैं एक हर्बल पाउडर बताती हूँ, ये आप बना के रख लें। ठीक ये है। आपका जो है वो टैनिंग भी रिमूव करेगा, आपका सन ब्लॉक का काम भी करेगा, ठीक है। और वो वाले जो सन ब्लॉक को यूज करते हुए इश्यूज प्रॉब्लम है वो भी नहीं होंगे। ठीक है। आपने जो है वो पंसारी की दुकान से क्या करना है, सफेदा काशकरी, ठीक है, पाउडर होता है, सफेदा काश। वो लेना है। आधा कप वो ले लें, आधा कप आप जो है वो कॉर्नफ्लावर का ले लें। ठीक है। इसमें कोई भी आप जो है वो अपना फेवरेट जो है वो उसमें परफ्यूम ऐड करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे ना करें, ठीक है। तो इसके अंदर पिगमेंट के लिए, ठीक है, जो आपकी कलर टोन है उसी कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें। ठीक है। जो पफ पाउडर मिलते जी, हैं जी, या जी। लूज पाउडर मिलते हैं, आप उतना ही इसके अंदर वो मिक्स करके वो पाउडर रख लें। ठीक है। आप जैसे लाइट वगैरह के सामने आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप क्या करें, ये वाला पाउडर निकालें, वो जो कपड़े वाला पफ पाउडर मिलता है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर, कपड़े वाला, उसके साथ आप अच्छी तरह से टैप करके उसको डस्ट ऑफ कर दें। ठीक है। ये आपका एक सेफेस्ट और आपका बिल्कुल नेचुरल, बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपका ये सन ब्लॉक रेडी हो जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली लाइट्स के लिए आप बता रही हैं। लाइट्स के लिए, हाँ जी। very अब good। अगर सन एक्सपोजर है, आप अच्छा सॉरी, धूप में, ये कैमरा फ्रेंडली भी होता है ये या नहीं? कैमरा फ्रेंडली है। कैमरा ये फ्रेंडली मैं है, ठीक है। स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए कि जो कैमरे के अंदर, लाइट के अंदर, कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, धूप के अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, तो ये उनके लिए आप नहीं ये सारा कुछ भी रेमेडी कर सकते। सिंपल जो लूज पाउडर मेकअप के अंदर यूज होते हैं, आपका ये भी जो है वो सन ब्लॉक पाउडर है, क्योंकि सन ब्लॉक का जो मेन इंग्रेडिएंट है आपका जो है वो जिंक ऑक्साइड है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। तो ये हमारे जो लूज पाउडर मेकअप के अंदर यूज होते हैं, ये दोनों इंग्रेडिएंट उसके अंदर होते हैं। तो आप अगर वो पफिंग कर लेते हैं, वो पफिंग करवा लेते हैं, तो आप तब भी इन लाइट से जो है वो सेफ रह सकते हैं। और ये आप सन एक्सपोजर के अंदर भी ये वाला पाउडर जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन सन एक्सपोजर में तो वो स्वेटिंग की वजह से फिर काम खराब नहीं हो जाएगा? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे पसीना आया, आपने इसको लगाया, ये आपके पोर्स के अंदर चला जाता है, ये आपके पोर्स के अंदर बैठ के ब्लॉटिंग का काम करता है, एक ब्लॉटिंग पेपर का काम करता है, ठीक है। तो इससे बल्कि पसीना भी कम आएगा। जिस तरह ये खासतौर पे आजकल लेडीज के कुछ मेकअप आए जिसको वाटरप्रूफ भी कहा जाता है, ठीक है, उसपे पसीना नहीं आता है, जितनी मर्जी गर्मी में आप फिरते रहे, तो भी यही सीन होता है? हाँ जी, नहीं, उसके अंदर जो है वो बेसिकली जो इंग्रेडिएंट होता है उसमें सिलिकॉन ऑयल डाला हुआ होता है। जो सिलिकॉन ऑयल है वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है, तो वो ये वाला काम नहीं करता वो, बल्कि मैं उसके हक में नहीं हूँ कि अगर आप कभी कभार यूज कर रहे हैं सेफ है, लेकिन अगर डेली बेसिस के ऊपर अगर आप इस तरह की सिलिकॉन बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके पोर्स क्लॉग हैं सारा दिन, जैसे हमने पहले बात की कि आपकी स्किन सांस नहीं ले पा रही, और उससे भी बहुत बड़ा जो गलत करते हैं, ज्यादती करते हैं आप अपने साथ, अपनी स्किन के साथ, नाइट में आप सिर्फ फेस वॉश के साथ फेस को वॉश करके सो जाते हैं, वो जो सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन है वो आपके पोर्स के अंदर बैठी रहती है, रिमूव नहीं होती, वो रिमूव नहीं होती। सही। उसको रिमूव करने के लिए ऑयल क्लींजर की जरूरत है, ऑयल की जरूरत है। जो लोग इस तरह की फाउंडेशन यूज कर रहे हैं ना, तो उनको मैं थोड़ा सा जो बताती हूँ कि वो एक एक्सपेरिमेंट अपनी स्किन के साथ करें। आप घर आए हैं, आपने एक इस तरह की बेस लगाई है, ठीक है, जो आपको जो है वो वाटर प्रूफ कर रही है, सिलिकॉन बेस्ड है, साबुन से आप मुंह धो के, फेस वॉश से आप सेटिस्फाई हो गए कि मैंने इसको रिमूव कर दिया। वॉश करने के बाद आप क्या करें, आपके पास अगर आलमंड ऑयल है, तिलों का तेल है, आपके पास कोकोनट, वो ऑयल मिक्स करके बना ले। कुछ भी नहीं है ना, किचन में जाएं, जो कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है ना, वो थोड़ा सा ऑयल हाथ पे डाल के ले आए, सही। शीशे के सामने खड़े होके आप उस ऑयल के साथ मसाज करें और फिर टिश्यू ऑफ करें। आप परेशान हो जाएंगे कि ये बेस कहाँ से निकली है, ये पिगमेंट कहाँ से निकला है।
तो यानी कि वो इतनी ऑयली होती है, तो इस तरह की ऑयली बेस को, ऑयली किसी भी चीज को, ऑयल इंग्रेडिएंट को ऑयल ही जो है वो रिमूव कर सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी दोबारा सनब्लॉक पे आते हैं। सनब्लॉक आपने कहा कि अब जिस तरह भी ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो यूवी रेज़ हैं बहुत हार्श हैं। हाँ जी। ख़ास तौर पे यहाँ तो फिर भी उतनी नहीं है। दुबई वगैरह में मैं जाता हूँ, जिस तरह लास्ट टाइम भी आपने देख के मुझे परेशान हो हाँ गई थी। बिल्कुल। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं आपा यहाँ से 1 दिन के लिए भी दुबई का चक्कर लगा आऊँगा। हाँ, तो टैनिंग। टैनिंग भी ऐसी कि उल्टे तवे जैसी, ठीक है? 6-6 महीने फिर जो है ना वो लगता ही हाँ नहीं कि जी। मैं वो। तो अब उसमें भी ये सनब्लॉक का यूज़ लाज़मी है? हाँ जी, बिल्कुल उस तरह के वेदर के लिए ही तो ज़्यादा सन ब्लॉक्स बने हैं। हुँ, सी साइड पे आप देखें, हाँ, जाना है तो आप सन ब्लॉक लाज़मी लगाएँ, क्योंकि जी। कुछ यूवीए, यूवीबी जो लाइट्स होती हैं, वो एक डायरेक्ट आपकी स्किन को बर्न कर रही होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट कर रही होती हुँ, हैं। तो जब समुंदर के साथ टकरा के आपकी स्किन के ऊपर आती हैं, तो वो यूवीए लाइट आपकी स्किन को एजिंग दे रही होती हैं। हुँ, वक़्त से पहले एक लाइट्स हैं जो टैनिंग दे रही हैं, और एक लाइट्स इस तरह से हैं कि वक़्त से पहले आपको बूढ़ा कर रही हैं, एजिंग लेके आ हुँ। रही हैं। तो इस वजह से इस तरह की जगह पे आप जाते हैं जहाँ सहरा है, दुबई में सी साइड है, हुँ। तो वहाँ तो आप लाज़मी वैसे भी तौर पे लाइट जो है ना वहाँ पे बड़ी 60 शार्प है। बहुत यहाँ शार्प है। हमारे यहाँ शायद तो डस्ट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से लाइट इतनी शार्प नहीं है। नहीं है, ऐसे ही है, वो जला रही होती है हाँ, स्किन को। अच्छा आप इसमें किसी भी ब्रांड का आप ले लें उस पे वो एसपीएफ 60, 60 60 जी, प्लस, जी, जी, 70, जी, जी, 80, जी, 90 जी, जी, ये जी। क्या सीन है? हाँ जी, ये सीन है कि जिस तरह से जो आपका एसपीएफ 60 है, हुँ, हुँ। वो थोड़ा-सा लॉन्ग लास्ट है। ओके। वो लेकिन उसमें पिगमेंट, जैसे आपने बात की कि हुँ, उसमें पिगमेंट ज़्यादा होता है। ठीक तो है। इस तरह की अगर आप जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ के लिए एसपीएफ जो है वो 60 हुँ, जो है वो मस्ट है, क्योंकि वो 1.5 से 2 घंटे निकालता है, वो थोड़ा लॉन्ग लास्ट है। हुँ, एसपीएफ 30 आ जाता है, एसपीएफ 40 आ जाता है, ठीक है? जहाँ पे अगर इस तरह की बहुत हार्श जो है वो आपकी यूवी रेज़ नहीं है, जी। तो लेकिन ये है कि फिर आप उसको आधे घंटे बाद कुछ आपको एसपीएफ कैरी करने पड़ते हैं, कुछ घंटे बाद कैरी करने पड़ते हैं। तो वो आप जैसे वाइप्स हैं उससे रिमूव करके आपको वो फिर दोबारा से जो है वो लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है और इसमें ये जो 90 तक जाते हैं आगे फिर? जी, 90 तक जाते हैं वो, तो फिर बिल्कुल आपने वो प्लेयर्स को देखा होगा कि हाँ। वो बिल्कुल चिट्टे पैच जी, जी, बने जी, होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके अंदर फिर उसका जो कंटेंट है आपकी ज़िंक का, आपका टाइटेनियम जो कि हुँ, एक व्हाइट पिगमेंट है, व्हाइट मिनरल है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। ओके। वो एक तरह से एक ज़्यादा मोटी जो है वो लेयर आ जाती हुँ। है, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाले और स्किन को डैमेज ना आई थिंक करे। सो वो प्लेयर इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि उन्होंने जी, 6-7 घंटे ग्राउंड में रुकना ग्राउंड होता है। में तो रहना एक होता आम है। कॉमन बंदे के लिए 60 हाँ जी, एसपीएफ 60 60 इज़ ओके। 60 है, 60 ओके है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लास्ट पे एक और आजकल हमारे यहाँ बड़ा नया फैशन चला है रंग गोरा करने के लिए। पहले तो ये क्रीमों ने हाँ बड़ा जी। गर्क किया। क्रीमों से आगे निकले तो फिर ये पीलिंग सीरम्स आ गए मुख्तलिफ तरह के। अब उससे आगे बढ़ गए हैं, अब आ गए जी इंजेक्शन। इंजेक्शंस ठीक आ है, गए हैं, हाँ जी। ग्लूटाथायोन आई थिंक हाँ सो जी, हाँ, ग्लूटाथायोन ग्लूटाथायोन के, है हाँ और जी। बड़ी तरह के इंजेक्शंस आ गए। इनके हाँ। बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या ये हार्मफुल हैं या ये परमानेंट सॉल्यूशन है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है? इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए, मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। ठीक है? ग्लूटाथायोन हम जो अब वेजीज़, फ्रूट्स हम खुराक खा रहे होते हैं, जितनी हुँ, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो बना रहा होता है। ठीक है। ग्लूटाथायोन बेसिकली है क्या? एक एंटीऑक्सीडेंट है। हुँ, विटामिन ई सबसे सेफेस्ट, सबसे अच्छा जो है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। आप अगर इन इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं, आप अपने लीवर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल देते हुँ, हैं। तो जिन लोगों का ऑलरेडी जो है वो कोई जिगर का कोई इश्यू रह चुका है, कोई हेपेटाइटिस या कोई भी मसला मसाइल हुँ, रह चुका है, हुँ, वो अगर ये इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ठीक है? ठीक जो है। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो पहले आपके सारे टेस्ट करवाते हैं, सही है। काउंसलिंग करते हैं। हुँ, अगर कोई ऐसा इश्यू है तो वो कभी भी रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हर दूसरा बंदा डर्माटोलॉजिस्ट बना हुआ है, हर क्लिनिक के अंदर जो है ये लग रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं हुँ, है। टेम्परेरी अगर कोई लगवाता भी है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अच्छा दोबारा लॉन्ग वापस आ जाते हैं। टर्म इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। हुँ, कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट 5 साल के बाद पता चलता है। हुँ, इसके पॉज़िटिव और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या है। ठीक है। ग्लूटाथायोन में आपको एक नेचुरल जो है वो पाउडर बनाना बताती हूँ। जी, प्लीज़। जो नेचुरली ग्लूटाथायोन आप बनाएँ, जो आपके जिगर के लिए सेफ, आपकी हुँ, बॉडी के लिए सेफ, ये वाला ग्लूटाथायोन सफूफ पाउडर आपकी छाइयों को ख़त्म करेगा, स्किन को ग्लो करेगा, हुँ, आपकी स्किन को हेल्दी करेगा। आप अगर 60 के हैं तो आप 40 के हो जाएँगे, 40 के हैं तो आप 20 के हो जाएँगे। ठीक है। ठीक है? बताइए पहले ये ये वाला बताइए। पाउडर जो है वो आप हुँ, बना के रखें, इसको मैं खुद बनाती भी हूँ, यूज़ भी करती हूँ, अपने ग्रुप्स में भी शेयर करती हूँ। ब्यूटिशियंस भी बना रही हैं, हुँ, आगे अपने क्लाइंट्स को भी जो है वो रिकमेंड कर रही हैं, तो बिल्कुल सेफ है। जी, कहने का मतलब है ऑथेंटिक रेमेडी है, सही, ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
आपने क्या करना है, इसको रंग गोरा करने के लिए स्पूफ बताने जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल एक नेचुरल आपका जो है ये कोई क्रीम नहीं, कोई ग्लूटाथायोन, कुछ नहीं, जी, 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 जो ग्लूटाथायोन है। इसको खाने से ही आपकी जिल्द के जितने भी मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ताला सॉल्व। और बिल्कुल। गर्मियों के लिए तो ये कमाल की चीज़ है। अच्छा, चलें ठीक हो बताइए जी गया? प्लीज। हाँ जी। आपने क्या करना है, आपने 1 कप सफ़ेद जो मूसरी है वो पिसवा लेनी है पंसारी की दुकान से, उसका पाउडर ले लेना है। ठीक है। सफ़ेद मूसरी आपके रंग को चिट्टा करेगी, आपके रंग को साफ करेगी, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। कैल्शियम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। ओवरऑल आपकी जो है ना वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू उसको भी ट्रीट करेगी। ठीक है। 1 कप आपने जो है वो सफ़ेद मूसरी का पाउडर ले लेना है। 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर माल्टे के छिलकों का पाउडर डालना है। ठीक है। माल्टे के छिलके आपने खुद से जो है वो बनाने, आपने पंसारी की दुकान से नहीं लेने। माल्टे लेके उसको अच्छी तरह साफ-सुथरा करके उसको बारीक-बारीक काट के आप यहाँ एयर फ्रायर में इसको ड्राई कर लें या ओवन में ड्राई कर लें, या 3-4 दिन में वो वैसे ही ड्राई हो जाएँगे, उसका पाउडर आप बना लें। 1 खाने का चम्मच आपने वो डालना है, 1 खाने का चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर डालना है, 1 खाने का चम्मच आपने इसमें खालिस हल्दी डालनी है और आधा कप आपने इसके अंदर आंवले का पाउडर डालना। सिंपल, ठीक है। बस ये वाली चीजों को आप जो है ये पाउडर बना के रख लें। इसको आप चाहे जो है वो क्या करें कि शहद लें और शहद के अंदर 1 कप लेके मिक्स करके एक मजून सी बना लें। ये मैं इसी तरह मैं शेयर करती हूँ। शुगर का मसला है तो आप बेशक उसको उसमें नहीं करें। 1 इसका चाय का चम्मच खाली पेट नीम गर्म पानी के साथ और 1 चाय का चम्मच रात को सोने से पहले। सही। 15 दिन के अंदर, ये मेरी 100% मैं गारंटी के साथ ये बात कर रही हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रही हूँ। 15 दिन के अंदर अगर आपकी छाइयाँ किसी भी तरह से खत्म नहीं हो रही थी, 15 दिनों में आपकी छाइयाँ खत्म हो जाएंगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी नजर अगर आप वीक हो रही है तो आपकी इसके साथ आंखों की नजर बहुत बेहतर होगी। आपके बाल अगर गिर रहे हैं किसी भी वजह से, आपके बाल इसके साथ गिरना रुक जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ जो है वो इसके साथ बेहतर हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट है, आप थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, आप इसको खाना शुरू करेंगे, आप कहेंगे कि ये काम खत्म होने से पहले आपने रेडी रखा होगा कि अब मैंने ये करना, मैंने ये करना, मैंने ये करना, आप थकेंगे नहीं। तो ये तो आपका फिर एक, अगर मैं इसमें बोलूं, काले होंगे गोरे, गंजों के आएंगे बाल, बूढ़े होंगे जवान। इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ। ये नैयर आपा का 30 साल मुद्दा जो है ना, ये देख ले कि नैयर आपा जो है ना थोड़ी सी हकीम बनने की तरफ जा रही है। ठीक है, हकीमों वाले मजून की तरफ आ गई हैं आप। हाँ जी, मजून इसलिए कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की चीजें जो है वो शेयर करूं कि जिसको बच्चे बच्चियां जो है ना जो चाह रहे हैं कि उनके ये मसले मसाइल सॉल्व हो, वो किसी ना किसी तरह से जो है ना इस चीज को कंज्यूम नहीं। जबरदस्त फॉर्मूला ही आपने बताया कि एक ही उसके अंदर सारा कुछ, वन पैकेज में सारा कुछ ही मिल जाएगा आपको। और ये डेफिनेटली देखें, जितनी भी आजकल साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो है ना। देखिए जितनी भी हमारी मेडिसिन है वो खुद कहते हैं कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। और खास तौर पे अब ये जो देखें इसको मुख्तलिफ तरह से लिया जा रहा है। ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स भी अब तो आ रही है रंग गोरा करने के लिए, फिर इसमें आईवीज के तौर पे इसको लगाया जा रहा है, और फिर कुछ डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अच्छा आप, यहाँ तक शायद इसका ना इतना नुकसान ना हो। हाँ जी। अगर ये अप्लाई किया जाए थ्रू प्रॉपर चैनल। जी, अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना सबसे बड़ी, छोटे छोटे सैलून्स हैं। हाँ जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि छोटे छोटे वो खुडे हैं जिनके अंदर नीम हकीम खतरा जान वाले वो ब्यूटिशनिस्ट अपने आप को कहते हैं या हर्बलिस्ट कहते हैं, वो बैठे हैं। हालांकि ये काम डॉक्टर का है, वो लगा रहे हैं आपको बगैर किसी उसके बिल्कुल नहीं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर अब एक्शन ले रही है। मुझे खुशी है इस चीज की, खुशी है इस बात की कि जो ऑथेंटिक क्लिनिक है, जो सर्टिफाइड है, सिर्फ वो इन चीजों को जो है वो करे, हर बंदा इसको ना करे। बहुत खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, जब हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं ना बात, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, मानते हैं हम, वो करते भी हैं अपने लेवल पे, लेकिन मुल्क बड़ा है। इतनी समझ होनी चाहिए कि हम इतनी बड़ी जो है वो एक अपनी हेल्थ के साथ जो है वो एक हम खेलने जा रहे हैं, इस तरह का हम स्टेप लेने जा रहे हैं। हाइड्रोफेशियल है जी जी, हाइड्रोफेशियल का कंप्लीटली इसके बारे में कहा जाता है कि आम बंदा उसकी ट्रीटमेंट नहीं करे जब तक आप उसके सर्टिफाइड नहीं है, उसकी मशीनरी नहीं है। इसी तरह लेजर का है, कितने लोगों ने लेजर करवाई और उनकी स्किन जल गई, क्यों? वो मशीन गलत नहीं थी। जी 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 जी, करने वाला जो था, टेक्नीशियन जो था, वो नहीं था, उनको स्किन का पता ही नहीं था कितनी हमने रेज की जो कैपेसिटी हमने क्या रखनी है, कितनी डेप्थ में देनी है। तो वो सारी वो एक प्रॉपर एक एजुकेशन है, एक स्टडी है, एक नॉलेज है, पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके बगैर जो है वो हर बंदे ने रखा हुआ है। छोटे छोटे क्लिनिक्स के अंदर आपको, क्लिनिक या छोटे छोटे आपको पार्लर्स के अंदर ये सारी मशीन अब सस्ती हो चुकी है, चाइना की मशीनें, चाइना की मशीनें अब वो लाके डिप्लॉय करते हैं। वही जो एक ब्यूटिशियनिस्ट जो
रेगुलर वो कर रही थी आपकी क्या इसको कहते हैं, स्किन पॉलिश वगैरह कर रही थी, हाँ जी, उसी ने पकड़ के उसी वो ने मशीन उठा में के वो उड़ा दिया, करना शुरू कर उसी दिया, ने उठा ऐसे के ही है। आपको व्हाइटनिंग के इंजेक्शन भी लगा ऐसे ही, दिए। ऐसे तो ही, उससे ऐसे ही। क्या है कि डिजास्टर होना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो डिज़ास्टर, ये हाँ मेरा जी। ख्याल है हमें खुद का अपना हमारी एहतसाब अपनी खुद भी करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल, हम देखें हम किसके पास जा रहे हैं, वो सर्टिफ़ाई दोनों है, को, नहीं लगवाने दोनों वाले को भी और हाँ, हाँ लगाने जी, वाले को भी हाँ जी, बिल्कुल दोनों को ऐसे ही है। सोचना चाहिए। अब बहुत शुक्रिया आपका। सवाल मेरे पास कुछ और भी हैं, लेकिन पॉडकास्ट ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई। इंशाल्लाह एक और निश्चित में ज़रूर आपके साथ इंशाअल्लाह। बैठेंगे, और आपके साथ मज़ा मुझे इस वजह से आता है गपशप लगा के कि आप कोई भी फैंसी बातें नहीं करती हैं एक तो, हाँ, और ज़्यादातर आपकी जो रेमेडीज़ या जो चीज़ें आप बताती हैं वो होती हैं आम सादा लोगों को समझ भी आए। हाँ जी, अक्सर मैंने देखा है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके फॉर्मूला बताते हैं हाँ कि जी। 2 मिनट के लिए अगला बंदा सोचता है यार दस ते देता है, बनेगा कहीं मेरे को। तो आपका ये कि बेसिक चीज़ें हाँ हैं, जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, घर में भी बनाना चाहे बना सकते हाँ हैं, जी, बाज़ार से भी मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि हाँ लोगों को जी, इससे फ़ायदा होगा, ठीक है? इंशाअल्लाह, और हमारी तो इंशाअल्लाह, यही कोशिश है कि एक अच्छा कंटेंट बनाया जाए, एक ऐसा इंशाअल्लाह। ऐसा कंटेंट बनाया जाए जिससे खैर की बात हो, जिससे इन्फॉर्मेशन शेयर हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका। जज़ाकल्लाह, आप लोगों जज़ाकल्लाह। का भी बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, और जो भी फ़ॉर्मूलाज़ नहीं आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, देखिए ये सारे इनके प्रूवन हैं, इन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है, बट अगेन एज़ अ डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने ये पॉडकास्ट सुन ली। देखिए अगर तो आप पूरी पॉडकास्ट सुनेंगे तो हो सकता है इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ आए, बट हमारी भी मजबूरी है, हम इसमें क्लिप्स लगाते हैं। अब वो क्लिप्स के पहले क्या था और बाद में क्या था वो आप देखते नहीं है, तो उसके बाद फिर आप कहते हैं जी टोटकों ने हमारा काम खराब कर दिया। तो टोटके पे भरोसा नहीं करना, अपनी रिसर्च खुद भी करनी है और पॉडकास्ट को पूरा भी देखना है, ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।